कैश बुक जो हम बनाते हैं, कैश बुक, ठीक है, जो हम कैश बुक बनाते हैं और बैंक क्या बनाता है, पासबुक, ठीक है। तो ये है हमारा बीआरएस। ये शुरू कर दें आज? हाँ, बाकी मेरे को वो सब्सिडरी बुक्स जो हैं वो आप मेरे को कंफर्म करोगे कि आनी है या नहीं आनी, सेल्स बुक परचेज बुक वगैरह, फिर अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे, ठीक है। बीआरएस क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन मीन्स उसको रिकंसाइल करना, मैच करना कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं, जो हमारे अकाउंटेंट जो रिकॉर्ड्स रख रहे हैं कैश बुक का, ठीक है, और जो बैंक रख रहा है, हमारा जो अकाउंट हमने खोला हुआ है उसका रिकॉर्ड, तो ये हम मैच कौन सा कॉलम करेंगे फिर बैंक से, कैश बुक का कौन सा कॉलम मैच करेंगे, सिर्फ बैंक कॉलम। दो कॉलम बनाते हैं ना हम कैश बुक में, डबल यस। कॉलम देखी थी ना हमने कैश बुक। यस। तो उसका एक तो कैश कॉलम रहता है, एक बैंक कॉलम रहता है, तो हम जो बैंक कॉलम है वो रिकंसाइल करेंगे बैंक की पासबुक से, ठीक है। क्योंकि कैश तो हमारे यहाँ ही है ना, कैश का तो कोई हिसाब नहीं है बैंक के पास, कैश का हिसाब तो हमारे पास ही है। तो उसको हम किससे रिकंसाइल करेंगे, तो रिकंसाइल करना मतलब मैच करना कि क्या उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, तो ईयर एंड पे हम वो डिफरेंसेस दूर करते हैं, सो दैट हमारी जो पासबुक का बैलेंस बैंक के पास आ रहा है और जो हमारे कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है उसका जो अमाउंट है, वो बैलेंस है, वो सेम आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। यस। टू कॉलम बनाते हैं ना कैश बुक हम, बट सिर्फ एक ही कॉलम की मैचिंग करनी है हमें, जो बैंक से ट्रांजैक्शन हो रही है, तभी तो बैंक से हम बोलेंगे ना कि आपने ये किया है, हमने ये किया है। तो कैश कॉलम को हम इग्नोर करके चलेंगे, सिर्फ हमें बैंक कॉलम देखना है कि हमारा और जो बैंक हमारा हिसाब रख रहा है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, जो हम ट्रांजैक्शन बैंक से कर रहे हैं, ठीक है। इसकी थ्योरी एक बार, फिर वो टाइम लग जाएगा, आप इसको एक बार देख लेना। फर्स्ट पेज जो है इसका थ्योरी का, अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे को व्हाट्सएप करना या मेरे को पूछ लेना, ठीक है। तो ये डिफरेंस आते क्यों है, ये डिफरेंस क्यों आते हैं, सपोज ये ना, हम देखेंगे कि कारण क्या है, रीजंस क्या है ना, डिफरेंसेस आने के, कि हमारा जो बैंक कॉलम है वो कुछ और दिखा रहा है ना, और जो बैंक का हिसाब है वो कुछ और दिख रहा है पासबुक में हमारी। तो रीजन होते हैं इसके कुछ, एक तो फर्स्ट होता है हमारा डिफरेंस, थोड़ी सी थ्योरी में बता देती हूँ। डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, कि टाइमिंग की वजह से डिफरेंस रह जाता है। सपोज आज मेरे पास चेक आया है ना, हमने रिकॉर्ड कर लिया कहाँ पे, ये हमारी कैश बुक है, सपोज ये हमारा बैंक कॉलम है, ठीक है। ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड, तो ये बैंक कॉलम है ना, और ये इधर का डेबिट का है, तो ये होती है हमारी रिसीट साइड और ये होती है पेमेंट साइड। याद है ना, कैश बुक की थी हमने, ये जब जोत। यस मैम। हाँ, तो सपोज मेरे पास चेक आया है ना, और मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि मिस्टर ए से मेरे को चेक आया 50,000 का, तो मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया, हमारा जो हम जो बना रहे हैं बुक्स अपने बिजनेस में है ना, कैश बुक बना रहे हैं। तो बट बैंक क्या होता है, कई बार अगले दिन करेगा, कई बार उससे अगले दिन करता है, बैंक की प्रोसेसिंग में थोड़ा वो रहता है, लेट रहता है ना। तो वो हो सकता है उसने अभी वो अपडेट ना किया हो, तो मेरा जो बैंक कॉलम है वो बड़ा हुआ दिखेगा, और जो बैंक की पासबुक है वो हमें कम बैलेंस उसमें दिखेगा। तो ये होता है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, कि टाइमिंग की वजह से हमारा डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड रीजन, क्या हो सकता है, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड बाय बैंक, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड बाय बैंक।
कई बार कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हो सकती है कि बैंक ने रिकॉर्ड कर ली और हमें पता ही नहीं चला, हमने रिकॉर्ड ही नहीं की। कुछ ऐसा एग्जांपल दे सकते हो? हम्म, नहीं सपोज मैम हमारा, मेरे हाँ बोलो। नहीं मैम, आप ही बताओ, मेरे को नहीं हाँ, पता। सपोज हमने हमारा पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, करंट अकाउंट में। बिजनेस के करंट अकाउंट होते हैं ना, जो सेविंग यस। होता है वो सोसाइटी का, हमारे पब्लिक का होता है ना, हाउस होल्ड सेक्टर का। जो करंट अकाउंट होते हैं वो बिजनेस के लिए खुलते हैं। सपोज हमारा जो पैसा है, सपोज 50,000 पड़ा हुआ है बैंक में, ठीक है, और बैंक वालों ने उस पे हमें इंटरेस्ट दे दिया, सपोज कुछ 100 रुपीज, है ना, इंटरेस्ट जो है क्रेडिट क्रेडिट कर दिया। आप देखते हो कई बार बैंक से जो मैसेज आते हैं ना, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इतनी अमाउंट क्रेडिट हो गई है आपके अमाउंट में, आपके फ्रेंड ने की है, आपके मम्मा ने की है ना। आपका अगर पेटीएम वगैरह होता है ना, बैंक अकाउंट होता है, तो मैसेज आता है कई बार, देखते हो कि सपोज 500 क्रेडिटेड इनटू योर बैंक अकाउंट। तो बैंक जो है वो जब हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ता है ना बैंक की तरफ से, तो वो क्रेडिट होता है। बट जो हम कैश बुक बनाते हैं अपनी तरफ से, वो होती है, वो कब बढ़ती है, उसका बैलेंस होता है डेबिट। तो ये थोड़ा उल्टा चलता है, इसको आप ध्यान में रखोगे कि जो हम कैश बुक बना रहे हैं बिजनेस में, वो जब भी बढ़ेगी वो डेबिट होगी। बट जो पासबुक बैंक भराता है, वो होता है जब बढ़ेगी, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक बोलेगा क्रेडिट हो गया है पैसा। तो कई बार ऐसा मैसेज आता है आपको, जैसे आप पेटीएम करते हो, बर्गर खाया है ना, बर्गर वाले को पेटीएम किया आपने, कभी देखा है आपने ऐसा कि जब आप अमाउंट उसको ट्रांसफर करते हो स्कैन करके, तो मैसेज आता है कि 50 रुपए डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। यस। हाँ, तो वो बैंक की तरफ से थोड़ा उल्टा सिस्टम होता है। जब पैसे बढ़ेंगे आपके बैंक अकाउंट में, तो बैंक आपको मैसेज देगा कि इस बंदे ने इतने आपके अकाउंट में डाले हैं, सो योर अकाउंट हैज बिन क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट। और जब आप पेमेंट करते हो, पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो कहीं बाहर, है ना, तो आप स्कैन करते हो, पेमेंट करते हो, तो मैसेज आपके आता है पॉपअप एक कि सपोज 100 डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा सिस्टम रहता है, इसको आप ध्यान में रखोगे कि हमारी जो पासबुक है वो जब भी बढ़ेगी तो वो क्रेडिटेड आएगा उस पे। बट जो हम कैश बुक अपने अकाउंट बिजनेस में मेंटेन कर रहे हैं, तो वो जब बढ़ेगी वो डेबिटेड होती है। ठीक है, तो ये क्या हम डिस्कस कर रहे थे कि कई बार हमें पता नहीं चलता कि बैंक जो है वो हमारे कुछ चार्जेस काट लिए, सपोज बैंक ने, है ना, तो हमें पता नहीं चला, हमने रिकॉर्ड नहीं किया अपने अकाउंट्स में, अपनी कैश बुक में, बट बैंक ने तो कर दिया हमारी पासबुक में। तो अगर तो इंटरेस्ट आया है सपोज, है ना, 100 रुपीज का हम बात कर रहे थे, इंटरेस्ट बैंक ने बोला कि हमने क्रेडिट कर दिया है, बट बाई चांस हमें वो मैसेज मिस हो गया या कुछ हो गया, हमें पता ही नहीं चला, तो हमारी कैश बुक वो क्या है फिर, क्या कम बैलेंस दिखाएगी 100 से, है ना, कि हमने तो कैश बुक बढ़ाई ही नहीं, हमें तो मैसेज का वो पता ही नहीं चला, कोई अपडेट आया ही नहीं हमारे पास सपोज। और जो पासबुक है हमारी, जो बैंक बनाता है हमारी पासबुक, उस वो आपको 100 रुपए से बड़ी हुई दिखेगी। तो ये डिफरेंस आ गया ना, हमारी कैश बुक 100 रुपए कम से दिख रही है और पासबुक ज्यादा से दिख रही है। क्यों? क्योंकि हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं चला। बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया कि आपका इंटरेस्ट हमने क्रेडिट कर दिया है, आपका अकाउंट बढ़ चुका है 100 रुपए से। बट हमें बिकॉज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी, हमें कोई मैसेज हमने ध्यान नहीं दिया या कुछ है, तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमारी कैश बुक जो है, जो हम अपने बिजनेस में मेंटेन करके चलते हैं, वो 100 रुपए से कम दिखेगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया ना, तो इसीलिए हम इन डिफरेंसेस को दूर करेंगे। ठीक है, बट अभी फॉर द टाइम बीइंग हम ये समझ रहे हैं कि ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा डिफरेंस का हो सकता है, एक एक इसमें और हो सकता है, एक सपोज बैंक चार्जेस काट लिए बैंक ने, है ना, एक और हो सकता है कि बैंक ने सपोज हमारे चार्जेस काट लिए, कोई लॉकर चार्जेस वगैरह देखे हैं, कभी सुना है आपने? यस मैम। जब गोल्ड वगैरह रखते हैं, मम्मा से पूछना, है ना, बैंक में तो बैंक चार्जेस काटता है, सपोज 500 रुपए जो है बैंक ने चार्जेस काट लिए, फिर हमारी पासबुक क्या दिखेगी, 500 रुपए ज्यादा से या कम से? मैम फिर से बोलना, 5 कटी। क्या?
फिर से बोलने में आवाज कट रही है। आवाज कट रही है यस मैम। हाँ। तो बुक में क्या आपको दिख रहा है ये वाला पॉइंट, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट? यस मैम। हाँ, तो ये क्या हो सकता है बताओ इसमें? मैम मतलब कि वो जैसे हमने किसी से चेक लिया पेमेंट के लिए, हाँ। बट हम उसे डिपॉजिट करना भूल गए। मतलब हाँ। फिर वो यही हुआ, बैंक को ये मतलब हमारे अकाउंट में से एक तरह से। अच्छा। हाँ, इसका एक एग्जांपल ले लो, जैसे ना 20,000 का हमने चेक इशू किया, ठीक है? 20,000 का चेक इशू किया हमने, तो क्या हम अपनी कैश बुक का मैं अभी अभी ना सिर्फ बैंक कॉलम ही बना रही हूँ, वो कैश कॉलम नहीं बना रही, डबल कॉलम नहीं बना रही, ठीक है? सिंगल कॉलम ही बना रही हूँ, मैं बैंक का कॉलम बना रही हूँ, ठीक है? ये क्या है हमारी कैश बुक। वो कंफ्यूजन उसमें अराइज होगा, क्योंकि अगर कैश भी बनाए बैंक भी बनाए तो बैंक कॉलम बना लेते हैं। तो ये कैश बुक का मैंने सिर्फ बैंक कॉलम बनाया है, ठीक है? ये है मेरी रिसीट साइड, यानी कि जब भी अमाउंट आएगी तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और ये है मेरी पेमेंट वाली साइड। तो जब भी पेमेंट हम करेंगे क्रेडिट साइड से कम करेंगे बैंक कॉलम को, ठीक है? तो अभी मैंने क्या बोला कि 20,000 का चेक इशू किया है हमने, है ना? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो मैंने तो सपोज आपको चेक काट के दे दिया, ठीक है? मैंने जब जोत को 20,000 का चेक दे दिया, तो क्या मैं अपना बैंक बैलेंस अभी कम कर लूं कि मैंने तो चेक दे दिया, अब मेरा बैंक बैलेंस तो कम हो गया, ठीक है? तो मैं बैंक बैलेंस को क्या करूंगी, अभी मैं एंट्री वगैरह नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको प्लस माइनस में बताऊंगी कि क्या मैं अपने बैंक कॉलम को 20,000 से कम कर लूं, यहाँ पे लिख के कि जब जोत यस को मैंने चेक इशू कर दिया है ना, 20,000 मैंने माइनस कर लिया। सपोज मेरे पहले के पड़े मैम। थे 50,000, है ना, यहाँ पे, और 50 में से यस 20 गए, मेरे बचने चाहिए 30,000। तो मेरे तो 30,000 रह गए यहाँ पे। बट अभी आप बैंक नहीं जा पाए, नहीं गए, आपके पास 5-6 महीने का पीरियड होता है कि आप तब तक जा सकते हो और चेक जो है वो कैश करवा सकते हो। तो अभी आप बैंक आपने विजिट ही नहीं किया, आप गए ही नहीं बैंक में, ठीक है? तो वहां पे हमारा जो बैलेंस 50,000 का पड़ा था बैंक में वो एज इट इज दिखेगा, क्योंकि आप गए ही नहीं, आपने वहां से कैश निकाला ही नहीं। तो बैंक की जो पासबुक का बैलेंस है वो 50,000 ही रिफ्लेक्ट होगा। बट मैंने क्या कर लिया, अपना बैंक कॉलम कम कर लिया है 20,000 से, तो मेरा क्या दिख रहा है अभी बैलेंस 30,000, बट बैंक का कितना दिख रहा है 50,000। तो ये आ गया ना मिसमैच यहाँ पे। तो इन मिसमैचेस को हमने रिमूव करना है एंड पे जब हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। अभी हम सिर्फ थ्योरी समझ रहे हैं कि ये डिफरेंसेस क्यों आ सकते हैं, ठीक है? सेकंड है हमारा, सेकंड पॉइंट है चेक्स डिपॉजिटेड। मैं ना इसकी ज्यादा अभी डिटेल आपको नहीं बता रही, बुक आपके सामने है, आप साथ साथ पढ़ते रहो, कोई इशू है तो मेरे को पूछो। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। तो अभी पहले हमने चेक क्या किया था, इशू किया था ना यहाँ पे, है ना? यस मैम। और यहाँ पे आपने मेरे को चेक दिया है, तो मैं जाके मैंने क्या किया, चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में। और मैंने फिर अपनी बैंक कॉलम भी बढ़ा लिया होगा ना, कि जब जोत ने मेरे को चेक दिया है 5,000 का, तो मैंने अपना जो मैं अकाउंट मेंटेन कर रही हूँ, ये मैं अकाउंट मेंटेन कर रही हूँ, ये बैंक कर रहा है ना? ये बैंक कर रहा है, ये हमारा अकाउंटेंट कर रहा है बिजनेस का। तो अगर आपने मेरे को चेक दिया तो मैं क्या अपना बैंक कॉलम जो हम मेरा अकाउंटेंट कैश बुक मेंटेन कर रहा है, मैं बढ़ा लूँ ना 5,000? मुझे तो लगा आ गया है मेरा, मैंने बैंक में भी भेज दिया कि मेरे खाते में इसको डिपॉजिट करो। बट अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, क्लियरेंस पे 2-3 दिन कई बार लगते हैं चेक क्लियर होने में। तो जो हमारा बैंक में बैलेंस पड़ा था 50,000 पहले से, उसमें उन्होंने 5,000 अभी डिपॉजिट नहीं किया है, क्योंकि चेक क्लियर ही नहीं हुआ अभी।
ठीक है। तो मेरा जो बैलेंस है वो 5,000 से बड़ा दिखेगा। सपोज मेरे पहले से पैसे पड़े थे 20,000, ठीक है, मेरे बैंक कॉलम में। तो मेरा तो नहीं, 50,000 ही मानो आप, क्योंकि सेम मानते हैं आप। ठीक है, 50,000। तो मैंने तो 55,000 कर लिया। मुझे तो लगा कि मेरे बैंक में पैसे 55,000 हो गए, बट वहां तो अभी 50,000 ही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि वो चेक कभी बैंक ने क्लियर ही नहीं किया। क्लियर करेगा तो बढ़ाएगा ना। ठीक है, इस वजह से क्या आ जाएगा, मिसमैच। क्लियर है ये। yes, बाकी वही आ गया सेम, कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया था हमें, हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं अपनी कैश बुक में, बैंक ने कर लिया, तो बैंक बैलेंस बड़ा दिखेगा, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो हमें कम दिखेगा। बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस, तो ये सब से हमारा जो मिस मैचिंग्स आती हैं। ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, एक पॉइंट और देखो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। तो ये ना हम बाइफरकेट करके चलेंगे यहाँ पे। एक आप अपना बिजनेस का ले लो, और ये आपका बैंक की पासबुक है। ठीक है, ये बैंक पासबुक है, और ये है हमारी कैश बुक। ये कौन बना रहा है, हमारा अकाउंटेंट। ठीक है, तो दोनों में हम 50,000 बैलेंस ओपनिंग रख लेते हैं, 50,000 यहाँ, 50,000 यहाँ। तो सपोज मेरे को ना, मैंने कहीं डिबेंचर लिए हुए थे उस पे, या कहीं इन्वेस्टमेंट मैंने की हुई थी उस पे, मेरे को इंटरेस्ट आया सपोज 2,000 का। ठीक है, इंटरेस्ट आया 2,000 का, और डिविडेंड आया 5,000 का। ठीक है, तो ये मुझे अभी पता नहीं चला, क्योंकि डायरेक्ट जो वो कंपनी है वो मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करती है। तो मैंने अभी इसको भी रिकॉर्ड नहीं किया, इसको भी रिकॉर्ड नहीं किया। बट क्योंकि डायरेक्टली उन्होंने, उस कंपनी ने मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, 2,000 बैंक ने ले लिया, इंटरेस्ट भी मेरे बिहाफ पे और डिविडेंड भी ले लिया। तो अभी बैंक की पासबुक कितना दिखाएगी बैलेंस, 57,000। ये जब जोत yes, ma'am. 57,000 दिखाएगी ना, 50 तो पहले से पड़ा था। उस कंपनी ने क्या किया, 2,000 इंटरेस्ट के नाम पे मेरे बैंक में सीधा ट्रांसफर कर दिया, और 5,000 डिविडेंड भेज दिया उन्होंने सीधा बैंक में। वो मेरे से पूछेंगे थोड़ी, हर एक बंदे कॉल कर करके थोड़ी पूछेंगे, हमारे बैंक अकाउंट्स वहां पे गिवन होते हैं और वो डाल देते हैं। बट क्योंकि मेरे को अभी मैसेज नहीं आया, या वो मैंने मैसेज मिस कर दिया, तो मैंने अभी रिकॉर्ड इनको नहीं किया है। तो मेरा फिर बैलेंस कितना दिखेगा, ओनली 50,000, राइट। तो क्या हो गया ना मिसमैच, कि मेरी पासबुक तो बड़ी हुई दिख रही है मेरे को 7,000 से, और मेरी जो बैंक कॉलम है वो मेरे को कम दिख रहा है, 50,000 ही दिख रहा है। तो आ गया ना यहाँ पे मिसमैच, डिफरेंस आ गया या नहीं। yes, आगे है नेक्स्ट पॉइंट, अभी थ्योरी हम देख रहे हैं अच्छे से, फिर इसको बनाएंगे हम कि बीआरएस कैसे बनती है। ठीक है, कि उसको ठीक कैसे करना है, इन मिसमैचेस को ठीक कैसे करेंगे। ने सॉरी। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, सेम बना लो दो पार्ट्स में बांट के, कि ये हमारा अकाउंटेंट बना रहा है कैश बुक। तो हम सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं अभी, बैंक कॉलम। और ये बैंक बना रहा है हमारी पासबुक। दोनों में बैलेंस एक बार सेम रख लिया करो, सो दैट हमें क्लियर हो जाए। 50,000 यहाँ था, 50,000 यहाँ था। ऊपर इन्होंने हेडिंग क्या दिया है हमें, कि डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। कि आपने सपोज आपने ना इंश्योरेंस करवाया हुआ है, कभी करवाते हो गाड़ी का इंश्योरेंस या अपना इंश्योरेंस, या कुछ भी ऐसा, कि yes, ma'am. अपने आप वो इंस्टॉलमेंट कट जाती है आपकी वहां से, है ना। Yes, ma'am. करवाते हो ना। तो लोन वगैरह कभी Mm, हम लेते हैं ना, तो लोन की किस्त जो है अपने आप बैंक से कट जाती है। तो जैसे ईएमआई पे भी हम लेते हैं कुछ, है ना, फोन वगैरह लिया, या हमने कोई और गाड़ी ली ईएमआई पे, है ना।
तो वो लोन की जो या ईएमआई की जो इंस्टॉलमेंट है ना, अपने आप कट जाती है बैंक में से। एम आई ऑडिबल? यस। हाँ। यस तो मैम। मम्मा ने फीस जमा कर दी मेरे बैंक अकाउंट में, तो बैंक में तो आएगी, बैंक ने मेरा कितना बैलेंस कर दिया, 60,000, बट मेरी नॉलेज में नहीं था। ठीक है, मैंने उसको अपडेट नहीं किया, मेरे अकाउंटेंट ने उसको अपडेट नहीं किया, जो बना रहा था वो कैश बुक। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट क्या करेगा, 50,000। तो ये देखो क्या डिफरेंस आ रहा है कि बैंक बोल रहा है कि नहीं आपके अकाउंट में 60,000 है, हम बोल रहे हैं नहीं 50,000 है, तो यहाँ पे मिसमैच आ जाएगा। तो ये अभी हम देख रहे हैं कि किन किन कारणों से, किन रीजन से हमारा मिसमैच आ सकता है। और बाकी हम बीआरएस बनाएंगे बाद में कि इन मिसमैच को हम रिमूव कैसे करेंगे और इनको इक्वल कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास? हमारा वही एरर्स एंड ओमिशंस हो सकते हैं, कुछ गलतियां हो सकती हैं, कि 500 की जगह हमने 5,000 लिख लिया है ना, या कुछ हमने नोट ही नहीं किया, मिस कर दिया। तो ये एरर्स एंड ओमिशंस हो सकती हैं जिनके कारण हमारा जो पासबुक में और हमारी जो कैश बुक में मिसमैच आ सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी क्लियर है आपको कि क्या क्या किया हमने? यस। ठीक है, आगे है, इन्होंने दे दिया एक एग्जाम्पल। एक मिनट, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। हाँ ठीक है, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार आज, फिर बाकी कल करेंगे इसका कि इसको बनाना कैसे है। एक बार इसका फॉर्मेट देख लो कि ये कैसे, जैसे हम जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं ना, वैसे इसका भी हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा प्रॉपर। तो ये आप 2 लाइंस लगाओगे। ठीक है, तो ये एक कॉलम बनाओगे आप अमाउंट के लिए, बाकी जो वर्किंग है हम इंटरनल कॉलम में करेंगे। और यहाँ हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, या हम लिखेंगे रुपीस या अमाउंट। ठीक है, और ऊपर आप लिखोगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट गिवन है वहां पे क्वेश्चन में वो आप डेट डाल दोगे। ठीक है, और स्टार्ट हम 2 तरीके से कर सकते हैं, इसको मैं बताती हूँ अभी। तो यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। तो जितना भी हमारा एज कैश बुक का बैलेंस, मतलब कैश बुक जो हम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा बैलेंस है वो हम यहाँ लिखेंगे, और कुछ चीजें हम ऐड करेंगे इसमें, और जगह छोड़ दोगे आप, कुछ चीजें हम लेस करेंगे। ठीक है, और नीचे हमारा आ जाएगा बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा बैलेंस एज पर पासबुक। तो जब जो ये 2 तरह से की जा सकती है, एक तो या हम कैश बुक का बैलेंस ऊपर लिख सकते हैं, फिर हमें पहुंचना कहाँ पे है, दूसरे पे पहुंचेंगे ना, एक ऊपर लिखा और उसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे, पहुंचेंगे किस पे, बैलेंस एज पर पासबुक पे, है ना, यही करेंगे ना। यस मैम। या तो यस। हम लिख सकते हैं ऊपर कि बैलेंस एज पर पासबुक ऊपर लिखेंगे, और फिर लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक नीचे। एक चीज ऊपर लिखोगे और दूसरी तक नीचे पहुंचना है हमें। ठीक है, तो जिस यस। तक पहुंचना है हमें, हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। सपोज हमने ये कैश बुक का बैलेंस ऊपर लिख लिया, तो ऐड क्या करेंगे हम, फर्स्ट हम ऐड करेंगे चेक्स इशूड। ये अभी हम फॉर्मेट कर रहे हैं, एग्जांपल बाद में करेंगे। चेक्स इशूड, बट ये लाइन इरेज कर दें बीच में से, हाँ। चेक्स इशूड बट नॉट yet
presented for payment। चेक हमने प्रेजेंट किए, ठीक है, चेक हमने प्रेजेंट किए, बट क्या हुआ, चेक सॉरी इशू किया हमने, बट अभी आपने जाके उसको कैश नहीं किया है, ठीक है। तो इसका ना एक एग्जाम्पल